अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं मैथ लॉजिक, जहां हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करवाते बल्कि उनके पीछे छुपा लॉजिक भी समझाने की कोशिश करते हैं। और आज के लेक्चर में ख़ास तौर पे हमने सिर्फ लॉजिक ही जानना है। हम इससे पहले 2 लेक्चर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते रहे हैं। उनका मेथड हमें याद है, लेकिन वो मेथड वर्क क्यों करता है आज हम ये वजह जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आए थे। एक इंटरवल था -1.5 से -0.28 तक और दूसरा इंटरवल था 1.78 से 3 तक, और इन दोनों का यूनियन टोटल सॉल्यूशन सेट बना था। सॉल्व करने का मेथड हमने ये लिया था कि इसको इक्वालिटी में चेंज कर लें, लेस देन को इक्वल साइन में चेंज करें, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएं, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल के उनको रियल लाइन पे मार्क किया था हमने। ये आपके सामने मार्क हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो रियल लाइन के सब इंटरवल्स बने थे, यहाँ पे चूंकि 4 पॉइंट्स आए थे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 सब इंटरवल्स बने थे। हमने हर सब इंटरवल में से एक एक पॉइंट इस इनक्वालिटी में पुट करके चेक किया था सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, और अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो हमने कहा था जी, बुजुर्गों ने कहा है कि उस सब इंटरवल के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, और अगर एक नहीं सेटिस्फाई करता तो उस सब इंटरवल के बाकी सारे पॉइंट्स भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है, आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। गो के हमने एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन पहले जरा अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं ये जो एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक वैल्यू वाली इनइक्वालिटी है इसमें मॉडुलस नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है सिंपल 2x² - 3x - 5 > 4। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कि आखिर अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो यही वाला कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करता हूं, मैं राइट साइड पे पहले 0 बनाने की कोशिश करता हूं। 4 को उसके लिए लेफ्ट पर ले आए, माइनस का 4 हो गया, -5 और -4 मिलकर -9 बन जाएंगे। अब जरा आप गौर करें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है लेस देन 0 है। हमें सिर्फ वो x ढूंढने हैं जिन x के लिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन 0 से छोटा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है कैसा होता है? जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है कि पैराबोला होता है, या ओपन्स अपवर्ड पैराबोला होता है या ओपन्स डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन ले रहे हैं तो x² का कोएफिशिएंट a यहाँ पॉजिटिव है। x² का कोएफिशिएंट a अगर पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है। अगर हम इस फंक्शन को y लेकर इसका ग्राफ बना लें और ढूंढ लें कि इसका ग्राफ कहां पर x एक्सिस से ऊपर है और कहां पर x एक्सिस से नीचे है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हमें यहाँ पे देखना है कि ये 2x² - 3x - 9 जो है वो 0 से छोटा है। अगर मैं इसको y कह लूं और इसको y कह के इसका ग्राफ बना लूं और देख लूं कि किस पोर्शन में ये इस ग्राफ के y नेगेटिव आ रहे हैं, जिस पोर्शन में ग्राफ से इस y की वैल्यूज आपको नेगेटिव मिल रही होंगी, उस पोर्शन के हर x को इसमें पुट करने से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई रहेगी। ये सेटिस्फाई रहेगी तो गिवन इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई रहेगी। इन गिवन इनइक्वालिटी से मैंने ये इनइक्वालिटी बनाई है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। जिस x की वैल्यू के लिए ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू है, उसी x की वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी नंबर 1 भी ट्रू है, और जिसके लिए 1 ट्रू है उसके लिए ये भी ट्रू है। इसका ट्रू होना देखना ग्राफ की मदद से मेरे लिए आसान है। ऐसा कर रहा हूं मैं कि इसको y के इक्वल लेट कर रहा हूं और मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। पैराबोला का ग्राफ बनाना आपको आता है। क्या करते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स से आगे और पीछे के पॉइंट्स निकालते हैं, फिर पैराबोला स्केच कर लेते हैं। यहाँ मुझे पैराबोला के ग्राफ में एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है। उसकी मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कि ग्राफ की जो y वैल्यूज हैं वो किस पोर्शन में नेगेटिव हैं और किस पोर्शन में पॉजिटिव हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए बजाय इसके कि मैं इसका पूरा प्रोसेस करूं जो मैंने ग्राफ ड्रा करने का किया था, मैं सिर्फ इसके x इंटरसेप्ट्स निकालता हूं।
इस पैराबोला के ग्राफ की शेप हमें इस बात की गारंटी दे रही है ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा उन्हीं पॉइंट्स की मदद से आप डिसाइड कर सकेंगे कि किस पोर्शन में इसके y पॉजिटिव हैं, इन दो पोर्शन में y पॉजिटिव हैं और इस पोर्शन में y नेगेटिव है। तो हम इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए, और ग्राफ में मुझे एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट्स की ज़रूरत है। ऐसा करता हूँ, इसके एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए 2x² - 3x - 9 को इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। ये वही इक्वेशन है जो बेसिकली अगर हमें ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी गिवन होती, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते तो यही बनती। इसके एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है, यहाँ पे चूंकि मैं सिर्फ वजह बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x के दो आंसर आ जाएंगे, एक 3 और दूसरा आंसर हमारे पास x का -3/2 या कह लें माइनस का 1.5 आ जाएगा। इन दोनों आंसर्स को हम रियल लाइन पे मार्क कर लेते हैं। ये हमने इस रियल लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स माइनस का 1.5 और 3 मार्क कर लिए हैं। पैराबोला स्केच करना हमें आता है, पैराबोला स्केच कर लेते हैं। पैराबोला स्केच कर लिया हमने, ये पैराबोला बन गया। आप देखें ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, इन दो पॉइंट्स ने रियल लाइन के 3 सब इंटरवल्स बना लिए हैं। एक सब इंटरवल बना लिया है -∞ से -1.5 तक, दूसरा सब इंटरवल बना लिया है -1.5 से 3 तक, और तीसरा सब इंटरवल बना लिया है 3 से इन्फिनिटी तक। जिस इनक्वालिटी को हम इस वक्त सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने अरेंज कर लिया था कि 2x² - 3x - 9 0 से छोटा है और हमने इसको y कहा था। देखें y कहाँ 0 से छोटा है। ये जो 3 इंटरवल्स बने हैं, इन तीनों इंटरवल्स पे अगर आप गौर करें, पहले इस इंटरवल में हमेशा y जो है वो 0 से बड़ा है। -1.5 पे y 0 हो गया है। इस पूरे इंटरवल में -1.5 से लेके 3 तक हमेशा ये y नीचे है। y नीचे होने का मतलब है y <0 है, और ये जो पोर्शन है 3 से इन्फिनिटी वाला, इसमें फिर y 0 से बड़ा है। ग्राफ हमें गारंटी दे रहा है, क्या गारंटी दे रहा है कि ये जो रियल लाइन के 3 सब इंटरवल्स बने हैं, इस गिवन इनक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उन 3 पोर्शंस में इस पोर्शन में हमेशा y पॉजिटिव है, इनक्वालिटी फॉल्स हो रही है। ये फॉल्स हो रही है तो ये भी गारंटी है कि फॉल्स होगी। इस पूरे पोर्शन में y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, ये इनक्वालिटी ट्रू रहेगी। ये इनक्वालिटी ट्रू रहेगी तो ये इनक्वालिटी भी ट्रू रहेगी। इस पोर्शन में आप देख रहे हैं y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो ये इनक्वालिटी जिसमें y <0 आ रहा है फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी तो ये भी फॉल्स होगी। ये पिक्चर, ये ग्राफ हमें गारंटी दे रहा है कि बजाय इसके कि हम ग्राफ बनाएं और उसके बाद ग्राफ को देख के डिसाइड करें किस सब इंटरवल में y नेगेटिव और किस में y पॉजिटिव है, क्यों ना हम ऐसा करें कि इक्वेशन बना के गिवन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी से उस इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट्स मालूम करें, उन एक्स इंटरसेप्ट्स की मदद से रियल लाइन के सब इंटरवल्स बना लें और उन सब इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट लेकर ओरिजिनल इनक्वालिटी में पुट करके चेक करते रहें कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ग्राफ की शेप आपको गारंटी दे रही है। क्या गारंटी दे रही है कि ये जो 3 सब इंटरवल्स बने हैं, हर सब इंटरवल में y की एक जैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अकॉर्डिंगली हर सब इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर ये इनक्वालिटी या ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है या फॉल्स है तो गिवन भी ट्रू या फॉल्स है। तो आइंदा से बजाय इसके कि हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ से डिसाइड करें कि हमारे पास गिवन इनक्वालिटी को अगर हम इस शेप में चेंज करने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और वो पोर्शन ढूंढें, वो सब इंटरवल ढूंढें, हम ये ग्राफ का प्रोसेस करते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम जो गिवन इनक्वालिटी से इक्वेशन बनाने के बाद जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, उससे एक्स इंटरसेप्ट्स निकालते हैं और हर सब इंटरवल में से एक एक पॉइंट लेकर इसमें चेक करते रहते हैं। इन सारी बातों पे अगर यकीन नहीं आ रहा आपको तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इस पोर्शन में से कोई एक पॉइंट लेते हैं। फर्ज करें मैंने इस पोर्शन में से x को -2 ले लिया। ये ग्राफ कहता है कि इस पोर्शन में y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो ये इनक्वालिटी फॉल्स होगी। ये फॉल्स होगी तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 भी फॉल्स होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? x की वैल्यू -2 यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2
और x की जगह -2 लिखा, उसका स्क्वायर लिया तो 4 हो जाएगा। यहाँ -2 लिखा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 हो जाएगा और ये वाला माइनस उसको +6 बना देगा। ये माइनस का 5 लेस देन 4, ये 8 हो गया। 8 + 6 14 हो गया। 14 में से 5 माइनस किए तो 9 आ गया। 9 4 से लेस है, ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। ग्राफ भी हमें यही कह रहा था। ग्राफ क्या कह रहा था कि इस रीजन में y पॉजिटिव है और y इसको हमने कहा था और हमें y नेगेटिव चाहिए था। इसका मतलब है ग्राफ हमें सच कह रहा था और ग्राफ जो सच कह रहा था कि जी ये इनइक्वालिटी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होनी चाहिए। हमने चेक किया पॉइंट लेकर तो वाकई ही फॉल्स आई। ये सिर्फ एक ही पॉइंट की बात नहीं है। ग्राफ ये कह रहा है कि इस पोर्शन में से जोन सा भी पॉइंट लेंगे आप, y पॉजिटिव रहेगा और ये इनइक्वालिटी फॉल्स रहेगी, ये फॉल्स रहेगी तो ये भी फॉल्स रहेगी। हमने एक पे चेक किया है, सिर्फ चेक करके देखा है। इस तरह से आप बाकी सेक्शंस में भी चेक करके देख सकते हैं। आइंदा से हम ये डिसाइड कर रहे हैं, क्या ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम इनइक्वालिटी को इस शेप में लाने की बजाय डायरेक्ट इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके रूट्स मालूम करेंगे, उन रूट्स को रियल लाइन पे मार्क करके सब इंटरवल्स बनाएंगे और उन सब इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट पर चेक करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। गारंटी है कि या तो हमेशा ट्रू होगी एक सब इंटरवल में या एक सब इंटरवल में हमेशा फॉल्स होगी। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ग्राफ की हेल्प ली है और हमने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला है कि ग्राफ से तो हमें डर ही लगता है, हम ग्राफ नहीं बना करेंगे। हम क्या किया करेंगे, गिवन इनइक्वालिटी से इक्वेशन बना के उसके रूट्स निकाल के रियल लाइन पे रूट्स को मार्क करके उसके सब इंटरवल्स बना के, गारंटी है हमें, हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि हर सब इंटरवल में या तो गिवन इनइक्वालिटी ट्रू है या गिवन इनइक्वालिटी फॉल्स है। अब इसी आइडिया को जो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए लिया है, इसी आइडिया को क्वाड्रेटिक एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी के लिए भी देखते हैं। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के लिए इस ग्राफ के आइडिया का इस्तेमाल करके फाइनल कंक्लूजन वही ड्राइव करना है जिसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं, तो पहले मुझे ये सोचना होगा कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में चेंज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। उसके लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की दो प्रॉपर्टीज की जरूरत पेश आएगी। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर a के लिए और किसी भी रियल नंबर x के लिए अगर x का मॉडुलस लेसर इक्वल टू a हो, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इनइक्वालिटी हो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू -a और x लेसर इक्वल टू a वाली इनइक्वालिटी में। ये अभी हम x के लिए कर रहे हैं। जैसे हम x के लिए कर रहे हैं, इस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए भी यही हम कर सकेंगे। इसी तरह से ये लेसर इक्वल के लिए प्रॉपर्टी है, तो इसी तरह से लेस के लिए भी ये प्रॉपर्टी है कि x मॉडुलस को लेसर इक्वल टू a लेना या ये कहना कि x माइनस a से ग्रेटर इक्वल एंड a से लेसर इक्वल है, एक ही बात है। ये दोनों बातें आपस में ट्रू होती हैं। इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी हमने कोई प्रूफ नहीं किया है कि जब हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है तो हमने ग्राफिकली देखा है कि ग्राफिकली हमें ये सॉल्यूशन मिल रहा था। इस सॉल्यूशन का आइडिया हम इस्तेमाल करके आइंदा से ग्राफिकली नहीं किया करेंगे, बल्कि हम वो प्रोसेस अडॉप्ट किया करेंगे जो हमने पहले भी अडॉप्ट किया है। और इसी तरह से ये प्रॉपर्टी मैं प्रूफ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसका प्रूफ अगर आप करना चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी ट्रू प्रूफ कर सकते हैं और दूसरी को ट्रू मान के पहली प्रूफ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि x मॉडुलस लेसर इक्वल टू a लिया जाए या ये दो इनइक्वालिटीज ली जाएं कि x ग्रेटर इक्वल टू -a एंड x लेसर इक्वल टू a, एक ही जैसी बात होती है। यानी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी है, इसको हम दो इनइक्वालिटीज में तब्दील कर सकते हैं जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है और उन दोनों के दरमियान वर्ड है एंड का। x ग्रेटर इक्वल टू -a एंड x लेसर इक्वल टू a को एक ही लाइन में लिखने की बजाय मैंने दो दफ़ा लिख लिया है। इस आइडिया को आपने याद रखना है। अगर कहीं x मॉडुलस लेसर इक्वल टू a हो या x मॉडुलस लेस देन a हो, तो हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी को दो इनइक्वालिटीज में तब्दील कर सकते हैं, x लेस देन a
लेसर इक्वल टू ए और x ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए, और दोनों में एंड लेते हुए जो दोनों इनक्वालिटीज का एंड आएगा वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास x मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू ए हो या x मॉडुलस ग्रेटर देन ए हो तो हम उसको दो इनक्वालिटीज में तब्दील कर सकते हैं जिनमें मॉडुलस नहीं होगा। x ग्रेटर इक्वल टू ए को हम चेंज कर सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू ए और x लेसर इक्वल टू माइनस ए। इस तरह से x ग्रेटर इक्वल टू ए वाली इनक्वालिटी को हम तब्दील कर सकते हैं x ग्रेटर देन ए या x लेस देन माइनस ए। यहाँ पे r आया करता है और यहाँ पे एंड आया करता है। इनको आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ। पहली बात को ट्रू मान के दूसरी बात प्रूफ कर सकते हैं और दूसरी बात को ट्रू मान के पहली बात प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ मैं नहीं करवा रहा, आप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल इस प्रूफ को करने की ज़रूरत नहीं है, ना पहली प्रॉपर्टी के प्रूफ को ना दूसरी प्रॉपर्टी के प्रूफ को। हाँ, जो टीचर्स हैं वो अपने दिल की तसल्ली के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा फिलहाल सिर्फ इतना सा मकसद है ये इनक्वालिटीज़ बताने का कि एब्सोल्यूट वैल्यू इनक्वालिटी को वो चाहे x मॉडुलस लेसर इक्वल टू ए की शेप हो या x मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू ए की शेप हो, हम उसको बगैर एब्सोल्यूट वाली दो इनक्वालिटीज़ में तब्दील कर सकते हैं। अगर मुझे 2x² - 3x - 5 का मॉडुलस लेस देन 4 वाली एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो मैं इससे दो इनक्वालिटीज़ बना सकता हूँ। एक बना सकता हूँ x लेसर इक्वल टू ए और एक बना सकता हूँ x ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए। x लेसर इक्वल टू ए, यहाँ पे इस वक्त 2x² - 3x - 5 है, तो 2x² - 3x - 5 लेस देन ए, 4 से लेस, ये एक बन गई। दूसरी क्या बनेगी? दूसरी बनेगी 2x² - 3x - 5 ग्रेटर है -4 से। अब इस इनक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी अब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, आम एक क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है। इसको भी पहले ग्राफ की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? -4 को इधर ले आए, प्लस का 4 हो गया, -5 + 4 जो है वो माइनस का 1 बन गया। अगर मैं इस इनक्वालिटी में लेफ्ट साइड पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको y कह लूँ और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाकर देख लूँ कि y कब पॉजिटिव है, कब ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे इस इनक्वालिटी का सलूशन मिल जाएगा जो कि बेसिकली इस गिवन इनक्वालिटी का सलूशन होगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका है, हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका जो पैराबोला बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। इसका वर्टेक्स और वर्टेक्स से पहले और आगे पॉइंट्स लेने की बजाय हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये निकालने लगे हैं कि इसके x इंटरसेप्ट्स क्या हैं। हमें एग्जैक्ट ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें ग्राफ का अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पे इस ग्राफ का y पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव होगा जिन x की वैल्यूज़ के लिए वो इस इनक्वालिटी का सलूशन सेट होगा और वही बेसिकली इस ऊपर वाली गिवन इनक्वालिटी का सलूशन सेट होगा। इसके x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने y को 0 रख लिया, यानी 2x² - 3x - 1 को 0 रख लिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले, दो रूट्स निकले, एक निकला 3 + 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 और एक निकला 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4। और ग्राफ की शेप बनाने के लिए इन x की वैल्यूज को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया कैलकुलेटर से। ये वैल्यू बनी अप्रॉक्सीमेटली 1.78 और ये वैल्यू बनी अप्रॉक्सीमेटली -0.28। इन दोनों वैल्यूज को x एक्सिस के ऊपर रियल लाइन के ऊपर हमने मार्क कर लिया। रियल लाइन को x एक्सिस लें और इन दो पॉइंट्स में से गुजरता हुआ पैराबोला बना लें और वर्टेक्स जो है वो नीचे आएगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड बन रहा है। ये आपके पास इस पैराबोला का ग्राफ आ गया। आप आसानी से कह सकते हैं कि इस पोर्शन में हमेशा y क्या है? पॉजिटिव है। इस सारे पोर्शन में हमेशा y नेगेटिव है और इस सारे पोर्शन में हमेशा y क्या है? पॉजिटिव है। और हमें कौन सा y चाहिए था? हमें y पॉजिटिव वाला चाहिए था। तो इस क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी का सलूशन उन x की वैल्यूज पे है जिनमें y पॉजिटिव है। ये वाला y पॉजिटिव है। इसका सलूशन और इसका सलूशन एक ही बात है। ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी और ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी आपस में इक्विवेलेंट हैं। जो सलूशन सेट इसका है वही सलूशन सेट इसका है। अलजेब्राइक ऑपरेशंस करने से इनक्वालिटीज के सलूशन सेट में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बातें हमें पहले से मालूम है कि किसी भी इनक्वालिटी में
नंबर्स ऐड कर लें, माइनस कर लें, इक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन फिर भी जो नई इनक्वालिटी और पुरानी इनक्वालिटी होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। जिस नंबर के लिए गिवन इनक्वालिटी ट्रू होती है, अलजेब्राइक ऑपरेशंस के बाद जो नई इनक्वालिटी बनती है उसके लिए भी वो इनक्वालिटी ट्रू ही होती है। तो अगर मुझे इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना हो तो ये ग्राफ की मदद से मैं डिसाइड कर रहा हूँ। और अगर मैं इस ग्राफ को भूल जाऊँ, मैं ग्राफ ना बनाऊँ, तो मैं वैसे भी डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या करूँ, मैं गिवन इनक्वालिटी से इक्वेशन बनाऊँ, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, उसके रूट्स निकालूँ, उन रूट्स को रियल लाइन पे मार्क करके रियल लाइन के सब पार्ट्स बना लूँ, सब इंटरवल्स बना लूँ, और हर सब पार्ट में से ग्राफ हमें गारंटी दे रहा है कि हर पार्ट के ऊपर y की वैल्यू सेम है, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी ये वाली ट्रू है या फॉल्स है, और अकॉर्डिंगली गिवन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हमें y पॉजिटिव चाहिए था, तो y पॉजिटिव हमारे पास दो पोर्शन में, दो सब इंटरवल्स में बन रहा है, एक -∞ से -0.28 तक या -0.28 से -∞ तक, और दूसरे 1.78 से इन्फिनिटी तक। इस क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी का सलूशन हमें मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी का सलूशन हमें मिल गया। चाहिए इस एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी का कैसे मालूम किया जाए। ग्राफ की मदद से करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों का ग्राफ एक ग्राफ पेपर पे बना लें। ये मैंने रियल लाइन के ऊपर इसके एक्स इंटरसेप्ट्स भी मार्क कर लिए हैं और इसके एक्स इंटरसेप्ट्स भी मार्क कर लिए हैं। ये वाला ग्राफ ड्रा करें, ये पैराबोला बन रहा है, और ये वाले पैराबोला को ड्रा करें तो ये वाला पैराबोला बन रहा है। इस वाले ग्राफ में हमारे पास जो ट्रू वैल्यूज हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं, जिनके लिए ये ग्राफ ट्रू रह रहा है, और जिन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ ट्रू रह रहा है वो हमारे पास -0.28 से पीछे तक और 1.78 से आगे तक हैं। और मैंने बताया जब गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को दो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज में तब्दील करते हैं तो उन दोनों के दरमियान एंड आता है। ग्राफ पेपर पे देखें कि कौन से पोर्शन में दोनों के सॉल्यूशंस हैं, दोनों के रूट्स हैं। ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन में हमारे पास ब्राउन कलर बता रहा है कि ये वाली इनक्वालिटी ट्रू है, और ग्रीन कलर बता रहा है कि ये वाली इनक्वालिटी ट्रू है। इस पोर्शन में दोनों इनक्वालिटीज ट्रू हैं, और इस पोर्शन में भी दोनों इनक्वालिटीज ट्रू हैं। इस पोर्शन की बात करें तो ये वाली इनक्वालिटी ट्रू है, ये वाली फॉल्स है। इस पोर्शन की बात करें तो भी ये इनक्वालिटी ट्रू है और ये फॉल्स है। इस पोर्शन की बात करें, इस सब इंटरवल की बात करें तो ये वाली इनक्वालिटी ट्रू है और ये वाली इनक्वालिटी फॉल्स है। और गिवन इनक्वालिटी कब ट्रू होगी? गिवन इनक्वालिटी उस वक्त ट्रू होगी जब दोनों इनक्वालिटीज ट्रू हों और उसके लिए ये दो इंटरवल्स बन रहे हैं, वही जो यहाँ पे हमने बनाए थे। अब आइंदा से हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करें, हम सिंपली क्या ये करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इनक्वालिटी से इक्वेशन बनाएंगे, उससे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मालूम करेंगे, उन रूट्स को रियल लाइन पे मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद ये ग्राफ हमें गारंटी दे रहा है क्या कि हर सेक्शन में, हर सब इंटरवल में या तो सारे पॉइंट्स पे गिवन इनक्वालिटी ट्रू है या सारे पॉइंट्स पर गिवन इनक्वालिटी फॉल्स है। तो बजाय इसके कि हम ग्राफ बनाएं, हम ये जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को इस पे मार्क करने के बाद उनमें से हर सब इंटरवल का सिर्फ एक एक पॉइंट लेकर गिवन इनक्वालिटी को चेक कर लेंगे कि ट्रू है या नहीं है। अगर मैं इस सब इंटरवल का यानी -∞ से -1.5 तक का कोई पॉइंट लेकर इस इनक्वालिटी में गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू इनक्वालिटी में पुट करूंगा तो वो फॉल्स आएगी। अलबत्ता गिवन एब्सोल्यूट इनक्वालिटी से मैंने जो दो इनक्वालिटीज बनाई हैं उनमें से ये वाली फॉल्स हो जाएगी और ये वाली ट्रू हो जाएगी। लेकिन मुझे आइंदा से इनको भी भूल जाना है, इन इनक्वालिटीज को। मुझे सिंपली क्या करना है, क्वाड्रेटिक एब्सोल्यूट वैल्यू इनक्वालिटी से एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उस एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो या एक जो भी बने, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर बनती हैं तो दोनों बनानी है, उनके रूट्स निकालने हैं, उनको रियल लाइन के ऊपर मार्क करना है। जो सब इंटरवल्स बनेंगे उन सब इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट चेक कर लेना है कि वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। और ये ग्राफ जो हैं इनके
ये हमें श्योरिटी दे रहे हैं कि या तो एक सब इंटरवल के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बेसिकली ये वो आइडिया है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने वो मेथड डेवलप किया है, जायज़ के कि हम ग्राफिकली सॉल्व किया करें और ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मालूम करें। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बना लेंगे, या तो ये वाली दो बनेंगी या ये दो बनेंगी। ये दो बनेंगी तो और आएगा और और के मुताबिक सॉल्यूशन ले लेंगे ग्राफ से अगर करते हैं तो। अगर ये दो बनेंगी तो एंड आएगा और एंड के मुताबिक जैसे हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया है कि जहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू हैं वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ले लिया करेंगे। लेकिन इतना सोच के, इतना प्रोसेस करने के बाद बजाय इसके कि हम ग्राफिकली करें, ग्राफ से हमेशा हमें डर लगता है, हमने फाइनल कंक्लूजन ये ड्रा कर लिया हुआ है कि हम ऐसा नहीं करेंगे ग्राफ की मदद से, बल्कि हम क्या करेंगे, सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करके एक या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी, उनके रूट्स निकालेंगे, उनके रूट्स को रियल लाइन पे मार्क करेंगे, रियल लाइन के सब इंटरवल्स बनाएंगे। गारंटी है, कौन गारंटी दे रहा है, वो जो मैं कह रहा था कि बुजुर्गों ने गारंटी दी है, वो बेसिकली ये ग्राफ्स दे रहे हैं। हम इस वक्त किसी थ्योरम का प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको आइडिया दे रहे हैं। ये मेथड जो है ये क्यों वर्क करता है उसका आइडिया हमने दिया है। किसी थ्योरम का कोई प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, ना कोई थ्योरम स्टेट कर रहे हैं कि जी ये थ्योरम है। अलबत्ता जो बुजुर्गों ने कंक्लूजन ड्रा कर लिया है, हमने उस कंक्लूजन को समझने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मजीद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात का लॉजिक समझना चाहें तो ज़रूर हमसे कहें, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका लॉजिक समझाएं। आज के लिए इतना ही, मजीद चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में।